बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जस्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम पहली इनिंग में 333 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में खेल के दूसरे दिन इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर 185 रन बना लिए हैं। टोनी डिजोजी 55 रन बनाकर आउट हुए। ट्रिस्टन स्टब्बस 68 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं और उन्हें पाकिस्तान की पहली इनिंग का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 148 रन की ज़रूरत है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़। खुशामदीद कहेंगे आपको। और इससे पहले कि राशिद लतीफ़ साहब आप कुछ कहें दूसरे दिन के खेल की सूरत हाल पर, मैं कुछ पिंडी टेस्ट के हवाले से दूसरे दिन के खेल पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग आज 5 खिलाड़ी आउट 259 रन से दोबारा शुरू की। पहले सेशन के इब्तदाई हिस्से में अच्छी बात यह रही कि विकेट पर मौजूद सलमान अली आगा और सऊ शकील ने जारहाना 57 रन जोड़े। पहले घंटे में दोनों बैटर मुकम्मल तौर पर काबू में नज़र आए। स्पिनर्स के खिलाफ आसानी से सिंगल्स भी लेते रहे और मौका मिलने पर बाउंड्री भी उन्होंने हासिल की। कगिसो रबाडा के इब्तदाई स्पेल को भी उन्होंने खूबी के साथ झेल लिया और जब तक महाराज ने तबाही शुरू नहीं की थी, सलमान अली आगा और सऊ शकील के दरमियान छठी विकेट पर 70 रन बन चुके थे। केशव महाराज आए, पहले सलमान अली आगा को 45 रन पर उन्होंने आउट किया। पाकिस्तान की इनिंग के समटने की कहानी उस वक्त शुरू हुई जब महाराज ने सऊ शकील को 66 रन पर आउट किया। तमाम 5 विकेटें अपने नाम कर ली और इनिंग में 7 विकेटें हासिल करने का कारनामा अंजाम दिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 333 रन स्कोर किए। राशिद लतीफ़ साहब, मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि लाहौर टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 5 विकेटें हमने 16 रन पर, दूसरी इनिंग में 6 विकेटें 17 रन पर गंवाई। इस मरतबा भी कहानी वहीं दिखाई दी। पाकिस्तान की 316 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन फिर इसी स्कोर पर सलमान अली आगा पवेलियन लौटे। पाकिस्तान की मजीद 5 विकेटें स्कोर में सिर्फ 17 रन के इजाफे से गिर गई। देखिए, आज बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया सऊद शकील और सलमान अली आगा ने, क्योंकि कल शाम को 246-5 थे हमारे। ऐसे ही लग रहा था कि अगर जल्दी आउट हो गए तो मुश्किलात होंगी, लेकिन 70 रन की अच्छी पार्टनरशिप हुई और 316 पे छठी विकेट गिरी। तो ऐसे ही लग रहा था 375 हमें करना चाहिए। बाकी ने ये तो डिफेंस करते हुए आउट हुए, बाकियों ने हिट मारी है T20 वाली। एक दफ़ा फिर हमने शाहीन को देखा बीच में से मिड विकेट मारी है और बाहर की बॉलिंग खेली है। ये ऐसे प्लेयर थे जो 20-20 रन जोड़ते थे, 15 से 20, 15 से 20, 3 प्लेयर तो 60 रन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ये शायद बहुत सख्ती नहीं हो रही विद ड्रेसिंग रूम में हेड कोच या कैप्टन की जानिब से, क्योंकि हमें बहुत सख्ती से हमारे 15-20 रन बहुत वैल्यूएबल होते थे। अगर 8वें 9वें नंबर पे गए तो सामने वाला भी 15-20 बनाएगा तो 30 से 40 रन बन जाते हैं। आपने जिक्र किया लाहौर का 199 फुट 3 आउट हो गए वहाँ पे एक ही रन के ऊपर, फिर 362 पे 3 आउट हो गए और वहाँ पे 16 रन पे 5 विकेट गिरी। एब्सोल्युटली। दूसरी इनिंग में 17 रन पे 5 विकेट गिरी, आज भी 17 रन पे 5 विकेट। तो हमारे आखिर के जो हैं 50 रन पे 15 विकेट गिर गई हैं। तो ये लॉस हो रहा है। इसमें हम आगे पीछे भी चले जाते हैं, अगेंस्ट इंडिया फाइनल में चले जाएं, अगेंस्ट इंडिया 21 वाले मैच में चले जाएं, तो ये क्लब्स हमारा नज़र आ रहा है। यहाँ पे माइक हैसन को या दूसरे कोचेस जो भी जिस बॉल का कोच है उसको बहुत सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यही प्लेयर्स T20 में कभी कभार मार दे 3-3 छक्के मार रहे हैं। शाहीन तो अच्छी खासी बैटिंग कर रहा है, क्या इनका डिफेंस अच्छा नहीं हो सकता? इनका डिफेंस अच्छा करना चाहिए। थोड़ी सी लंबी पार्टनरशिप हो जाए तो रन हो सकते हैं। ये कंसर्न है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बहुत अच्छा मौका मिलेगा पाकिस्तान को आगे, लेकिन हमारे टेल को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं राशिद साहब। मैच के हवाले से तो आपने अपनी राय दे दी है और जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल ख़त्म भी हो गया है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप बैटर हैं बाबर आजम, उनकी फैन फॉलोइंग किसी से ढकी छुपी है नहीं। लाहौर टेस्ट और पिंडी टेस्ट में मद्दाह उनके नाम के नारे लगाते रहे, लेकिन मद्दाहों की जानिब से अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद खुशी का इजहार करना ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक को भी पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम एक टॉप बैटर है, उन्होंने अपनी ये इज्जत कमाई है, लेकिन मद्दाहों को ये भी याद रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है। उन्होंने कहा गया, ज़रा देख लीजिए। ये तो एक मतलब जैसे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनकी एक फ़ैन बेस है पाकिस्तान में काफ़ी, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत अजीब लगा है, क्योंकि आखिर में तो ये है पाकिस्तान की टीम, तो कोशिश करना चाहिए कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये उनकी फ़ैन बेस है, उन्होंने ये चीज़ अर्न की है और ये रिस्पेक्ट है उनकी। राशिद लतीफ़ साहब, वो सुना होगा आपने कि
रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। ये वही बाबर आजम है जिनके बारे में आवाज़ें आती थी कि सोचना भी मना है जब उनको कप्तानी से हटाने की बातें। ये वही बाबर आजम है जिनके बारे में कहा जाता था कि ये हमारी रेड लाइन है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का ये रिस्पॉन्ड करना क्या कहेंगे? इनकी तरबियत में कहीं कहीं खलल लग रहा है मुझे ना, क्योंकि हम भी जाते थे तो अगर वसीम बैटिंग करने आए तो जाहिर सी बात है क्राउड पुल करते थे ये लोग। वकार यूनुस बैट्समैन नहीं थे लेकिन आते तो क्राउड पुल करते थे। तो जेलिसी फैक्टर मेरे में नहीं, मैं तो खुश होता था कि मेरा प्लेयर यार दुनिया भर का बेहतरीन प्लेयर है। शोएब अख्तर के साथ मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो शोएब अख्तर को कितना प्रेज़ किया जा रहा है। या जावेद मियाँदाद के साथ मैंने आखिरी इनिंग भी खेली है, वनडे की भी उनकी और टेस्ट की भी। तो मैं टीवी पे आकर ऐसे बोलूँगा तो मैं जेलिसी फैक्टर अपना शो कर रहा हूँ। ऐसी बातों से एहतियात करनी चाहिए। इसके आगे मज़ीद कुछ नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट में क़यादत का नया दौर शुरू। पीसीबी ने वनडे टीम की कमान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के सुपुर्द कर दी है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज से कबल शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का 32वां कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए नई सोच, एतमाद और इस्तेहकाम की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। अगरचे विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी क़यादत में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका जैसे मजबूत हरीफों के खिलाफ यादगार फतूहात दिलाई, मगर हालिया नाकामियों के बाद बोर्ड ने टीम को ताज़ा जज्बा देने का फैसला किया है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी और मेहनत पर किसी को शक नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि शाहीन शाह अफरीदी में वो तवानाई और क़यादत की सलाहियत मौजूद है जो टीम को 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों में नई सिम दे सकती है। शाहीन की क़यादत में लाहौर कलंदर के 3 PSL टाइटल इस बात का सबूत हैं कि वो महज एक स्ट्राइक बॉलर नहीं बल्कि मैदान में मुतवाज़िन फ़ैसले करने वाले कप्तान भी हैं। क्रिकेट हलकों में इस फैसले को एक मुस्बत और मुस्तकबिल पर नज़र रखने वाला कदम करार दिया जा रहा है। एक ऐसा मौका जहां नौजवान क़यादत के ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट को नई रफ्तार देने की उम्मीद की जा रही है। राशिद लतीफ़ साहब, विकेट कीपर विकेटों के पीछे कैच लेता है या स्टंप करता है? ये रिजवान खुद स्टंप हो गए। कर दिया गया। देखें हालात चेंज हो गए। जिस वक्त इनको कप्तान बनाया गया था उस वक्त गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के हेड कोच थे और उन्होंने कोशिश की थी बन जाएं। और ये बात है 27 अक्टूबर की है 2024 जब उनको बनाया गया और 28 अक्टूबर को गैरी कर्स्टन चले गए। और उसके बाद ये जो कोच का था एक मोहम्मद था वो हल करना था, तो बड़ा सर जोड़ के बैठ गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जैसन गिलेस्पी को रेडी किया उन्होंने कि आप लेके जाएं वनडे और T20 को, और वहाँ पर लेके गए 2-1 हम वनडे जीते। उसके बाद 16 दिसंबर को उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि मैं नहीं कर सकता और वो छोड़ के चले गए। आकिब जावेद ने कमान संभाल ली और वो पाकिस्तान टीम के कोच बन गए, इंटरिम कोच बने जो कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के लिए थे। फिर रेड बॉल को भी बनाया गया उनको, वो भी किया, चैम्पियन ट्रॉफी भी की उन्होंने। फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन माइक हैसन आ गए, 13 मई को आए माइक हैसन, और उसके बाद सब कुछ चेंज होता हुआ चला गया। जो पावर छीनी गई थी जैसन से और गैरी से, वो पावर इनको दी गई और उसके बाद बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में चेंज हुआ। सलमान अली आगा उससे पहले कप्तान बन चुके थे। अभी जो है, अभी मेरे ख्याल से, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि हमें ज़रूरत नहीं थी ODI कैप्टन की, हमें T20 का चाहिए। अभी आपने खुद कहा कि 3 दफ़ा चैम्पियन जो हुई है PSL की वो लाहौर कलंदर अंडर शाहीन शाह अफरीदी। क्या हमें शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान नहीं बनाना चाहिए था? वनडे की हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, शायद, मेरा ये मानना है। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, कुछ आपके एक्स अकाउंट पर जो ट्वीट देखने का मौका मिला उस पर नाराज़गी नज़र आ रही है। एक मिला जुला सा रद्द अमल है, लेकिन बात यहाँ पर सवाल ये उठा रही है कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को लेकर जो नाराज़गी है फैसला क्रिकेट बोर्ड ने करना है। आपने कहा कि वो इख्तियारात जो गिलेस्पी को, कर्स्टन को नहीं गए, वो हैसन के पास मौजूद हैं। रिजवान आए 3 वनडे सीरीज। मैंने कहीं पे भी नहीं बोला रिजवान को होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि T20 का कप्तान शाहीन अफरीदी को होना चाहिए था। वनडे में मेरे आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई और प्रोग्राम में भी हुई है। सलमान अली आगा बेस्ट चॉइस आपकी हो सर, लेकिन अब तो क्रिकेट बोर्ड ने रखा है ना T20 का कप्तान। वो रखा है, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। आपका अपना ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो नाराजगी का इजहार किया जा रहा है कुछ क्रिकेट के हलकों में, सवालात उठ रहे हैं कि जी रिजवान को गलत कप्तानी से हटा दिया। मैंने आपसे कहा कि 3 वनडे सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 22 साल के बाद 2-1 जीते, जिम्बाब्वे में 2-1 जीते, जनूबी अफ्रीका में पहली बार 3-0 जीते,
लेकिन उसके बाद फिर अंधेरी रात आखिरी 11 एक रोज़ा मैचों में वो कप्तान जो 9 मैचों में 7 मैच जीत रहा है, 11 मैचों में पाकिस्तान 9 मैच हार गया है। लेकिन मैं काउंटर सवाल करूंगा जी सर। टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद कितने टेस्ट हारे थे लगातार? शान मसूद 9 टीमों में 9वें नंबर पर आए थे, 14 में से पाकिस्तान गालिबन 9 मैच हारा। तो वो क्यों नहीं चेंज हुए? ये तो क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है ना सर। ये भी क्रिकेट बोर्ड ने किया वहां पर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि लेकिन वहां नहीं, पर कोच भी देखिए, तब्दील हुआ। तराजू एक होना चाहिए जी। सबके लिए, यहाँ तराजू एक नहीं है। नहीं, तराजू जहाँ पे 14 में से 9 हार के भी वो क़यादत करेंगे और फिर हमें गिनाया जा रहा है कि ये मैच आ रहा है, इस वजह से इनको हरा। बिल्कुल वजह फरमाया आपने, लेकिन सर ये फैसला अगर वो क्यों रुक गए? क्यों रुक गए? राशिद लतीफ़ साहब, अगर ये फैसला क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन करते, जैसे माजी में होता रहा है कि सवाबदीदी इख्तियार चेयरमैन का है, वहाँ तो कोच भी तब्दील हुए, अजहर महमूद कोच थे, लेकिन यहाँ पर खालिसतन ये रिकमेंडेशन कोच की है कि मुझे रिजवान के साथ वनडे क्रिकेट में नहीं जाना। देखिए एविडेंस नहीं है मेरे पास ना, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सकता इस पर। आपके पास एविडेंस नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश ना करूं, प्रेस रिलीज है पीसीबी की कि हमें रेकमेंड किया, हमें बोला है कि इसने, यहाँ तो कल 10 रुकनी लोग बैठे थे इस्लामाबाद में जो कि पेड हैं बहुत सारे, 50 लाख में जो भी करा सकते हैं आप, वो कल कराया है। नहीं वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्रिकेट बोर्ड के पेरोल के ऊपर है, और इससे पहले भी जो फैसले तो पाकिस्तान आप क्रिकेट ना बोर्ड में, ऐसी कमेटी बनाए जो पेरोल पे ना हो। सर ऐसा कभी हुआ है? होना चाहिए। आप पाकिस्तान की तरफ से 3 वर्ल्ड कप खेले ड्रेसिंग रूम जब में, तो 9वें नंबर पे आ गए, ऐसे थोड़ी आए, अपनी हरकतों से आए ना। हम लोग पास में क्या करते हुए आए? जो 9 टेस्ट मैच हार रहा है वो कप्तान रहे, जो 2 वनडे हार रहा है वो नहीं रहेगा। ये लॉजिक ही नहीं बनती ना। तराजू एक है ही नहीं हमारे यहाँ। तराजू एक करो, फिर देखते हैं कि कितने पानी में टीम है। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, अगर आप बात करें, ये जो बात आपने की कि एक तरफ रिजवान के लिए तराजू अलग है, एक तरफ जो है वो तराजू जो है शान के लिए अलग है, अगर आप तोलने की बात कर रहे हैं तो रिजवान की अगर आप बात करते हैं तो रिजवान ने जिन कोचेस के साथ क्रिकेट खेली, आकिब जावेद के साथ वो रहे, रिजवान जो है वो हैसन के साथ रहे, रिजवान ने पहली सीरीज़ जेसन गिलेस्पी के साथ खेली। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि शान को कंटिन्यू कर रहे हैं और आप जो है वो हटा नहीं रहे शान को, तो परफॉर्मेंस भी तो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। 14 में से 9 मैच वो हारे, लेकिन आखिरी मैचों में भी तो आप देखिए 11 में 9 हारे में, और शान ने तो आपको जिताया। नहीं, वो जीता है तो बाद में ना, मैं होता तो 8 मैच बाद ड्रॉप कर देता उसको तो मौका मिला है ना, बाकियों को मौका नहीं दे रहा। ये तो तराजू अलग है ना, तराजू ही अलग है सर। लेकिन ये जो कप्तानी के हवाले से तब्दीली, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? तब कप्तानी में वनडे में सलमान अली आगा, मेरी जी जी। मैं हमेशा से बोलता है, जब T20 में बने थे कि इनकी जगह ही नहीं बनती T20 में। मैं अपने उस पर कायम हूँ अभी भी। लोगों ने बहुत सारी बातें की है कि नहीं टीम जीत रही है, जीते, लेकिन एक प्लेयर की जगह नहीं बनती। लेकिन उसके दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ, वनडे का ये कप्तान बन सकता है, इवन टेस्ट मैच का कप्तान बन सकता है। 7वें नंबर पर जाके जो टीम को संभाल रहा है, जो वनडे में चेस कर रहा है 350 रन, उसमें कुछ तो टैलेंट होगा ना। उसके टैलेंट को हमने आजमाया ही नहीं वनडे क्रिकेट में, उसको हमने T20 में बना दिया। T20 में वो वैक्यूम था बहुत बड़ा था, उसको वक्ती तौर पे शायद किसी के फिट होने का इंतज़ार किया जा रहा है वर्ल्ड कप में। क्योंकि मेरी आपकी या पाकिस्तान की नज़रें वर्ल्ड कप के कैप्टन के ऊपर है। मेरा नहीं ख्याल, जितनी लोग बात कर लें कि सलमान अली आगा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंटिन्यू करेगा इस परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर इस परफॉर्मेंस पे वो कंटिन्यू T20 में करते हैं, फिर तो रिजवान के साथ तो आपने जानबूझ के क्या लगता है आपको, रिजवान को हैसन अगर कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, और रिजवान अगर इसी क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बनाया ना, इसी क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाया, यही क्रिकेट बोर्ड शाहीन आफरीदी को लेकर आ रहा है, यही क्रिकेट बोर्ड रिजवान को लेकर आ रहा है, रिजवान को बाबर आजम को रख रहा है, बाबर आजम को निकाल रहा है? देखिए, अगर तो देखा जाए लास्ट 1.5 ईयर या नजम सेठी साहब के ज़माने जो मैंने लिखा है सारा, ये तो डिवाइड एंड रूल वाली कहानी चल रही है ना, कि हमने प्लेयर्स को इतना डिवाइड कर दिया है कि शाहीन आफरीदी को कप्तान, कभी बाबर को कप्तान, कभी किसी को भी एक दफ़ा दे देते। चलें फ़खर जमान को ले लेते हैं, तो उसको एक दफ़ा कप्तान बना के आप 2 साल तो देते किसी को भी। अब मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि शान की बात कर रहे हैं ना, आपने लॉन्गर रन दिया तो जीतना शुरू किया ना उसने, तो वो बात दूसरों के साथ क्यों नहीं हुई? वाइट बॉल में देखिए बहुत ज़्यादा स्टेक होते हैं, फाइनेंशियली भी और टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा स्टेक्स होते हैं पैसे वाइज, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्यों आप सबकी नज़र T20 के ऊपर। ये जो राशिद लतीफ़ साहब आप बात कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल की, अगर ये 90 की आप बात करते हो तो हाँ, मैं आपकी बात मानता कि हूँ। हाँ नहीं बिल्कुल, अगर आप 90 की बात करते हैं, वो जो खिलाड़ियों का बंच था, अगर मौजूदा टीम की अगर हम बात करते हैं,
कहा जा रहा था कि मखसूस खिलाड़ियों की इजारादारी है, तो प्लेयर पावर तो इस क्रिकेट बोर्ड ने ख़त्म की है। एक तरफ अगर आप शान की बात कर रहे हैं, एक तरफ अगर आप बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की, तो वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे और मखसूस कहा जा रहा था कि कैसे कि पाकिस्तान बगैर ग्रुप के या बगैर सेटअप के बन नहीं सकता। मैं कप्तान बना, मुझे उनको बनाना था जनरल तौकीर रियाज साहब को, क्योंकि दूसरों को थ्रेट करना था। कोई यूज़ देखिए, हर कोई यूज़ होता है। मैं कभी यूज़ हुआ तो मोइन खान का कार्ड चला, मोइन खान का चला तो मैं चला, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम। देखिए यहाँ पे फ्री में कोई भी लंच नहीं करवाता भाई। तो फिर यूज़ कौन हो रहा है? रिजवान हुए, अब नहीं, हम आप लोग कह रहे हैं कि शाहीन आफरीदी होंगे? ये सारे यूज़ हो रहे हैं, ये बाद में मालूम चलेगा। कुछ प्लेयर्स को तो इनडायरेक्टली मना ही किया था कि यार कप्तानी मत लेना पाकिस्तान की, आपको यूज़ कर रहे हैं और ऐसे फेंकेंगे जिस तरह कल रात फेंका गया। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ऐसे फेंकेंगे जिस तरह कल रात फेंका गया, मुझे ये बताइए कि कहानी तो फिर बाबर आजम से शुरू हुई, उनसे कप्तानी की गई। शादाब से शुरू हुई, नजीम सेठी साहब है इसके कल्प्रिट। 5 खिलाड़ियों को हारून रशीद ने बैठाया था ना, वहाँ तो बैठने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नहीं, बैठाया क्यों बैठाया था बताएं? हारून भाई खुद बैठ गए, हमारे बहुत चाहते हैं, हारून भाई खुद बैठ गए। देखिए जो 6 महीने के लिए आ रहा है वो बिठा रहा है, वही तो ज़्यादती कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता, टीमें ऐसी नहीं बनती। हमने तो चलती हुई दुकान बंद कर दी ना। यही टीम थी जो जीता करती थी। अगर 2019 में देख लें, 18 में देख लें, 17 में देख लें, जीतती भी आ रही थी ना, 20 में देख लें। तो सर फिर मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, फिर आप ये चाहते हैं कि चाहे हम नेपाल के खिलाफ खेलें, युगांडा के खिलाफ खेलें, स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलें, बाबर को भी खेलना चाहिए, रिजवान को भी खेलना चाहिए, शाहीन को भी खेलना चाहिए? तो बाकी भी तो खेल रहे हैं, उस पर कोई नहीं नज़र रख रहा। अब्दुल्ला शफी खेला जा रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। क्यों टारगेट आपने 2 प्लेयर को किया हुआ है। देखिए हसन अली टीम में कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके बी में कैटेगरी में दी हुई है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। यहाँ पे सहाफ़त भी सिलेक्टेड हो गई है, तो प्रॉब्लम यही चल रहा है। अगर आप 16 प्लेयर के सर अगर आप बाबर आजम को अब्दुल्ला शफीक के साथ तराजू में तोलेंगे, अगर आप शाहीन आफरीदी को हसन अली के साथ तराजू में तोलेंगे, तो फिर कैसे मामला? प्रोफेशनल प्लेयर हैं, पैसा सब बराबर ले रहे हैं, कोई भी फ्री में नहीं खेल रहा। नहीं, बाबर आजम और उनकी प्रोफेशनलिज्म में तो फ़र्क है भाई। ना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम तो सिर्फ सवाल उठाना है ना। सवाल तो मैं दूसरों का भी उठा रहा हूँ ना। यहाँ पे कोई दूसरा उठा ही नहीं रहा, सबके चैनल बाबर आजम के ऊपर से चल रहे हैं। नहीं, बाबर आजम इसलिए कि सर बाबर आजम यहाँ पे शान मसूद को सेव किया जा रहा है, तो साफ नजर आ रहा है कि फेवरेटिज्म हो रहा है। बाबर शान मसूद सर, इंडिया में तेंदुलकर के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ होता रहा। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप का फाइनल में टीम को लेकर गए, रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया, रोहित शर्मा ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वहाँ तो ये शोर नहीं हो रहा। उन्होंने शोर होता है, क्यों नहीं होता शोर? अभी रोहित शर्मा को हटाया, अभी कोहली को हटाया, शोर क्यों नहीं मचा? वहाँ पे मचा है, बिल्कुल शोर मचा है। यहाँ पे मैं तो वो बात कर रहा हूँ, तो सर वहाँ पर भी तो रोहित शर्मा और कोहली पे बात होती है। यहाँ पे जिस प्लेयर को टीम में आने नहीं चाहिए वो कप्तान है आपकी टीम का यार। सर जी तो आपके दौर में भी होता रहा, रमीज राजा की टीम में जगह नहीं मिलती थी, वो बात कर रहा हूँ, बिल्कुल होता रहा, यहाँ पे भी हो रहा है। ये सर जो माजी में होता था वो अब भी वही हो रहा है। यही तो रोकना है आपको। आप मुझे बताइए, आप या तो टीम में या मोइन खान टीम में तो वो कप्तान बन गए, वो टीम में नहीं है तो वो बाहर बैठे हुए हैं। यही तो रोकना है आपको। जो गलतियां की हैं वो तो दोबारा वही कर रहे थे सारी, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है नहीं। चेयरमैन से लेके नीचे तक सारे मतलब कि इस तरह से आते हैं और इस तरह से जाते हैं, लेकिन टीम को कोई फायदा नहीं। तो सर मौजूदा चेयरमैन की अगर आप बात करें तो माजी में जितने भी चेयरमैन आए वो प्रोफेशनल थे? कोई भी नहीं होता ना, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ चेयरमैन से किसी पे भी। तो इस चेयरमैन ने तो सर ये तकवीज़ की है ना इख्तियारात के, भाई दूसरे चलाएं क्रिकेट बोर्ड को। कौन चला रहा है? वरना माजी में तो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह डिसाइड करते थे। कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? मैं सवाल है, जावेद साहब चला रहे हैं सारा। किसने बोला? किसने बोला आकिब जावेद सारे चला रहा है? तनकीदों के तोपों के आकिब जावेद की तरफ है। ये मैंने तो तनकीद नहीं की आकिब जावेद को कभी भी। मुझे पता है कि पाकिस्तान सिस्टम कैसे चलता है, ये मोहरे होते हैं सारे। तो आप से दोबारा अगर मैं सवाल करना चाहूँ, आप कहते हैं कि रिजवान को हटाना दुरुस्त नहीं? रिजवान मैं तो साफ तो हल भी दे रहा हूँ ना साथ में कि सलमान अली आगा को कप्तान बनाया जाए तो शाहीन T20 का कप्तान बनता है। सर एक कप्तान बना हुआ है, अब उसको आप कह रहे हैं इधर लेकर आ जाओ, उसको लेकर इधर चलेगा? नहीं, मेरी अपनी है ना, ठीक है, बहस थोड़ी है। सही। राशिद लतीफ़ साहब की जनाब आपने राय सुनी और उनको लगता है कि शाहीन आफरीदी वनडे नहीं बल्कि T20 के बेहतर कप्तान हो सकते हैं और सलमान अली आगा जो हैं वो वनडे के बेहतर कप्तान हो सकते हैं। और शान मसूद के हवाले से उनका कहना है कि खामोशी जो है वो समझ से बाहर। यही आज का हमारा था। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।